तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंधी ज़बान के सरताज शायर कहे जाते हैं। वो न फ़कत सिंध के सबसे बड़े शायर हैं बल्कि बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग भी माने जाते हैं। आपने अपनी शायरी के जरिए अल्लाह और उसके हबीब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम लोगों तक पहुंचाया। वाक़या करबला, तारीख, सकाफत और रोमानवी दास्तानों समेत उन्होंने अमन, इत्तेहाद और जद्दोजहद का पैगाम आम किया। यही वजह है कि 3 सदियों से उनका कलाम एक रोशन सितारे की तरह बुलंदी पर जगमगा रहा है। दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की विलादत 1689 में सिंध के तारीखी शहर हाला में हुई। आपके वालिद सैयद हबीब शाह अपने वक्त के आलिम थे और उनका शुमार इस इलाके की बुर्गजीदा हस्तियों में होता था। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने इब्तदाई तालीम आखुंद नूर मोहम्मद भट्टी से हासिल की। आपने अपने वालिद शाह हबीब से दीनी तालीम भी हासिल की। जवानी के दिनों में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपने गांव से कुछ फासले पर एक मिट्टी के टीले पर आके तन्हाई में क़याम करने लगे, जिसको सिंधी जबान में भेट कहते हैं। इसीलिए शाह साहब को भिटाई कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर इनके मुरीदों की तादाद बढ़ती गई और वो इलाका आबाद हो गया। शाह साहब को बचपन से ही शायरी से बहुत रग़बत थी। वो अपने वालिद शाह हबीब से शायरी सीखते थे। शाह लतीफ की शायरी में आफाकी पैगाम है। वो शाजो रिसालों के पहले सर में फरमाते हैं, तेरी ही जात अव्वल व आखिर, तू ही कायम है और तू ही कदीम, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना है, तेरा ही आसरा है रब्बे करीम। कम है जितनी करें तेरी तौसीफ, तू ही आला है और तू ही अलीम, वालिए शीन जहालत वाहिद जात, राज़िक कायनात रब्बे रहीम। शाह साहब के पास हमेशा 3 कुतुब साथ होती थीं, जिसमें कुरान पाक, मौलाना रूम की मसनवी और अपने परदादा शाह करीम की शायरी का मजमुआ। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के कलाम में कुरान पाक की आयात का जा बजा असर नजर आता है। शाह साहब ने जो शायरी की, इस मजमुए कलाम को शाजो रिसालों का नाम दिया गया। ये मजमुआ कलाम 30 अब्वाब पर मुश्तमिल है, जिनको उन्होंने सुरों के नाम से मुकर्रर किया। शाह साहब के कलाम के मौज़ूआत में अल्लाह की सना, कुदरत के नज़ारे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अमन, प्यार, जद्दोजहद, इखलाकियात और मोहब्बत का पैगाम है। उन्होंने तारीखी और इश्किया दास्तानें भी बयान की हैं, जिनमें सोहनी माहीवाल, सस्सी पुन्नू और उमर मारवी जैसी मशहूर दास्तानें भी मिलती हैं। तो वाक़या करबला जैसी अजीम कुर्बानी का भी आपने जिक्र किया है। नाजरीन, शाजो रिसालो पहली मर्तबा अंग्रेजों के दौर में 1866 में डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने जर्मनी से शाया करवाया। शाह साहब की शायरी का फलसफा समझने के लिए एक जर्मन खातून स्कॉलर डॉक्टर एन मैरी शिमल ने पहले सिंधी जबान सीखी और फिर उन्होंने शाह साहब के कलाम पर तहकीक की। उन्होंने अपने पीएचडी के मकाले में लिखा है कि मैंने पूरी दुनिया के शोरा को पढ़ा, मगर मुझे किसी का भी फलसफा शाह लतीफ के बराबर नहीं लगा। इस हवाले से शाह साहब के कलाम को आलमी क्लासिकी शायरी से परखा जा सकता है। नाज़रीन इकराम, शाजो रिसालों में शाहजी का कलाम सलीस व बलीग अंदाज में बयान किया हुआ है। सिंध के हजारों लोग शहर, गांव और पहाड़ों में बसने वाले शाजो रिसालों के हाफिज हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई शायरी और मौसीकी के माहिर थे। उन्होंने अपने कलाम से कई सुर इजाद किए और खुद एक साल तंबूरा भी इजाद किया। आमतौर पर तंबूरा 4 तारों का होता है, मगर शाह साहब ने एक इजाफी तार लगाकर 5 तारों वाला तंबूरा बनाया, जिसको खुद इस्तेमाल करते थे और अपने फकीरों को भी उसकी तरबियत देते थे। उनके पास ग्वालियर से क्लासिकल फनकार अटल और चंचल भी लंबा सफर तय करके राग समझने आए थे। अक्सर रात के औकात में महफिलें समा करवाते थे। शाह साहब के जमाने में सिंध के हुक्मरान खुद पीरी व मुर्शिद की गद्दी वाले अब्बासी खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनके हजारों मुरीद शाह लतीफ के अकीदतमंद बन गए। ये बात उनको बहुत बुरी लगी और वो शाह अब्दुल लतीफ से अदावत करने लग गए। शाह साहब सियासत नहीं करते थे, अलबत्ता अपने कलाम के जरिए उन्होंने हाकिमों, जालिमों और हमला आवरों के खिलाफ मज़ाहमती अंदाज में आवाज बुलंद की। सरमारई में उनका ये अंदाज वाज़े नजर आता है। वो फरमाते हैं, इसका जिक्र कुछ यूं किया है, क्या है कैद मेरे जिस्मो जां को, अवस से सोमरा सरदार तूने, न जाने क्यों है ये ईज़ा रसाई, दिए क्यों रूह को आजार तूने, अजल ही से मेरे दिल को वदियत,
हुई है प्यारे मारों की मोहब्बत। दोस्तों, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का पैगाम फकत एक खित्ते के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनकी दुआ सिंध को सरसब्ज़ो शादाब करने के साथ पूरे आलम को आबाद करने की है। वो फरमाते हैं, ए मेरे मौला, मेरे वतन सिंध को हमेशा खुशहाल रख और सिंध के साथ पूरी दुनिया को भी आबाद रख। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई 63 साल की उम्र में 1752 में इस जहाने फानी से रहलत फरमा गए। उनका मजार भिट शाह के मकाम पर है, जो इस वक्त सिंध के बादशाह मियां गुलाम शाह ने तामीर करवाया था। शाह साहब का उर्स हर साल 14 सफर को मनाया जाता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।